दहशत में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी महाराष्ट्र के एक शहर की है जहाँ दो दोस्त राहुल और समीर, जिनको चैलेंज भरे काम करने का बहुत ही शौक था और वे अक्सर पुरानी वीरान जगहों पर जाने के लिए नए नए प्लानिंग किया करते थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि शहर के बाहर एक पुराना अस्पताल है जिसे लोग भूतिया अस्पताल कहते हैं। वहाँ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय उस अस्पताल में भूतों की हलचल होती है। राहुल और समीर के लिए ये किसी रोमांच से कम नहीं था, इसलिए दोनों ने रात के समय उस अस्पताल में जाने का फैसला किया। अगले दिन रात का अंधेरा छाते ही दोनों हाथों में टॉर्च लिए अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल के चारों ओर सन्नाटा पसरा था और दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अस्पताल के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडा सा एहसास हुआ। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगे। अचानक उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर सहम गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहे। एक कमरे के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि अंदर कोई है। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर झांका, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। जैसे ही वे मुड़े, उन्हें एक बूढ़ा आदमी नजर आया जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा अजीब था, उसकी आंखें एकटक उन्हें घूर रही थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन हो? वह आदमी धीमी और भयानक आवाज में बोला, मैं इस अस्पताल का डॉक्टर हूँ और ये मेरी जगह है। यहाँ जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल और समीर का दिल डर के मारे तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने तुरंत बाहर की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर मुड़े, अस्पताल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे चीखने लगे, लेकिन वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। राहुल और समीर ने किसी तरह हिम्मत करके एक खिड़की से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। बाहर निकलते ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अस्पताल गायब हो चुका था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं। इसके बाद दोनों ने कभी उस अस्पताल पर दोबारा कदम नहीं रखा और हर बार जब वे उस घटना को याद करते तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।